भोपाल दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सब कुछ लॉकडाउन है, ये देश, प्रदेश और हमारी ये खूबसूरत राजधानी भोपाल। तो आइए इस लॉकडाउन में हमारे शहर की क्या स्थिति है, क्या नया हुआ, लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस तरह अपने घर में लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं। आज यही सब आपको दिखाने के लिए दूरदर्शन की टीम निकलने वाली है, आप सबको इन सारी स्थितियों से वाकिफ कराने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे निकलने से पहले हम पूरी तरह तैयार हैं। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन फॉलो करते हुए हमारी गाड़ी सैनिटाइज की गई है, मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ के साथ हम तैयार हैं। और आप तैयार हो जाइए अब भोपाल दूरदर्शन टीम के साथ भोपाल के लॉकडाउन की स्थितियों का नज़ारा देखने के। श्यामला हिल्स पर और यहाँ पे जो है लॉकडाउन का जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं। बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं हैं, लोग यहाँ एकत्रित नहीं हैं और ऑफ कोर्स जिनको सारा देश सल्यूट कर रहा है, जी हाँ, हमारे पुलिसकर्मी वो आज हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा नाम हिमालय आरक्षक मीनू यादव है। मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से और दोपहर में 3 बजे तक रहती है। 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी। जो 8 घंटे की ड्यूटी है, हमारा मेन मकसद है कि हम किसी को भी बिना वजह, बिना फालतू बेवजह जो इंसान घूम रहे हैं, आवारा जो लोग घूम रहे हैं, उनको घूमने से रोकना है। क्या और समस्याएं आ रही हैं आपको इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में? लोग मान नहीं रहे हैं, बिना वजह दूध का बहाना लेके, दवाइयों का बहाना लेके, किसी ना किसी बहाना लेके गुटखा लेने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ मादक पदार्थ लेने के लिए जा रहे हैं। इस वजह से इनमें थोड़ी बाधाएं आ रही हैं। मैं महिला आरक्षक वर्षा अहरवार हूँ। मेरी ड्यूटी मैम के साथ ही लगती है सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। और हम लोग यहाँ यही कोशिश करते हैं कि जिनको कुछ काम है सिर्फ वही निकलें, अनावश्यक रूप से कोई बाहर ना जाए। स्पेशली यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये मतलब इतना यहाँ पे लोग नहीं निकलते हैं और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही तो लोग खुद भी उस चीज़ को निकलना अवॉइड कर रहे हैं। भोपाल दूरदर्शन की तरफ से भी तालियां हमारे पुलिस कर्मियों के लिए। जी हाँ, महिला कॉप्स थी हमारे साथ, जिन्हें मोर्चा भी संभालना है लॉकडाउन का और घर भी संभालना है और कुछ और जिम्मेदारियों के साथ कि जी हाँ, उन्हें अपनी यूनिफॉर्म सैनिटाइज करनी है, उन्हें टिफ़िन की पैकिंग उस हिसाब से करनी है कि अगर वो सड़क पर हैं और उन्हें खाना खाना है तो वो सफाई का भी ध्यान रखें, खुद को भी सैनिटाइज रखें, खुद को भी सुरक्षित रखें और हमारे शहर को भी सुरक्षित रखें। अरे तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से। बहुत सारा एरिया है हमें, पूरा शिमला हिल्स, ये पूरा श्यामला हिल्स। कभी कभी तो ये होता है कि हम लोगों को 15-15 दिन ये ग्लव्स एक ही पहनना पड़ता है ना, धो के पहनना पड़ता है। कभी कभी मास्क भी हम लोगों को धो के पहनना पड़ता है। बस यही ग्लव्स पहनते हैं, बांधते हैं मुंह को कपड़ा और घर जाके नहाते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं। वो खुश हैं अपना काम करके और वो खुश हैं तो हमारे घर साफ़ हैं और हमारा देश साफ़ है। कुछ समस्याएं हमारे सामने आई तो आई थिंक इस पे भी जो हमारा नगर निगम है वो विचार करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लोग हैं हमारे लिए। अगर ये नहीं होंगे तो शायद हमारा स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने आप सभी के लिए तालियां बजवाई थी। हाँ, बजाई थी ना, बजाई थी हमने। खुद अपने लिए ताली बजाई? हाँ, बजाई थी हमने। तो एक बार आप खुद के लिए ताली बजाइए और मैं भी आप लोग के लिए ताली बजाती हूँ। तो अप्रैल की इस कड़कती धूप में कुछ छाँव नज़र आ रही है और उस छाँव में नज़र आ रहे हैं कुछ बेजुबान। जैसे कि ये देश अभी शांत है, ये शहर शांत है क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं, तो ये जो यहाँ पे कुछ बेजुबान बैठे हैं ये भी मुझे शांत नज़र आ रहे हैं, जो सारा दिन धमा चौकड़ी मचा के रखते हैं, अपनी भौं भौं से इस शहर को ज़्यादा जीवंत बना के रखते हैं, वो भी सब शांत हैं। लेकिन एक मैसेज भोपाल दूरदर्शन की तरफ से हम देना चाहेंगे कि अपने आसपास के जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, जिन्हें इस वक्त खाना नहीं मिल रहा है या जो लोग सोच रहे हैं कि जानवरों से ये वायरस फैलता है, तो ये वायरस जानवरों से नहीं फैलता है। इनको सिर्फ प्यार दीजिए और ये वो लोग हैं जो ये बता भी नहीं सकते कि वो भूखे हैं, तो प्लीज़ ये समझिए और अपने आसपास के जानवरों को खाना देना प्लीज़ मत भूलिए।
सभी लोग ध्यान दें, बिल्कुल भी पास में न खड़े रहे, डिस्टेंस बना ले, डिस्टेंस बना ले, दूरी बना ले। तो आइए अब आपको भोपाल के कुछ रहवासियों से मिलवाते हैं। ये बहुत ही अजीब से क्षण है जब हम अपने घर में ही कैद हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जिस घर में मैं खड़ी हुई हूँ वो लोग कैद में भी खुश हैं, मुस्कुराहट बाकी है। तो आइए देखते हैं किस तरह लॉकडाउन को इस घर में एंजॉय किया जा रहा है। मेरा नाम आरती वर्मा। हम लोग लंच घर का सुबह सारा काम कर लेते हैं, लंच हो जाता है, उसके बाद फिर गेम्स खेलते हैं हम लोग। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, तो इससे पहले कभी खेलने का इतना मौका आपको मिलता था? कभी नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता था क्योंकि मेरा नाम है राजश्री डोरवाल। ये कौन सा गेम खेल रहे हैं आप लोग? ये अंग बम चोक चंग है। अच्छा। तो इसको हम बहुत खुशी से मतलब कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मतलब। ओके, तो ये गर्मियों की छुट्टियों वाला फील हाँ, आपको यही लॉकडाउन बस में यही है कि मान लो गर्मी की छुट्टी लगी है। आप क्या करते हैं मैम वैसे? मैं हाउस बहुत मस्ती मतलब सारी चीज़ें हो रही है, पता भी नहीं चल रहा टाइम कैसे निकल रहा है और बस एंजॉय कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लाइब्रेरियन का कोर्स कर रही हूँ अभी। अच्छा, पढ़ाई पर कितना असर पड़ा? क्योंकि अप्रैल में तो क्लास स्टार्ट हो जाती है, मेरे एग्ज़ाम्स थे तो वो पोस्टपोन हो गए हैं। अब आगे का कुछ भी नहीं पता है कि कब होंगे, कुछ आइडिया नहीं है अभी। थोड़ी खुशी है कि प्रोग्राम पोस्टपोन हो गए? खुशी भी है, हाँ खुशी भी है, लेकिन टेंशन भी है क्योंकि अभी तक तो शुरू होके ख़त्म भी हो जाते, तो अभी तक तो सब खत्म हो जाता और रिजल्ट का वेट होता, लेकिन अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही पढ़ के हम बैठे थे, लेकिन अब थोड़ा और टाइम हो गया तो मैं भूल जाऊंगी क्या पता। अच्छा, ये गेम जो है हमेशा ही खेलते हैं या फिर काफ़ी वक्त बाद ये गेम खेला? काफ़ी वक्त बाद, क्योंकि सारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सबके अलग अलग काम हैं, तो सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। अब टाइम मिल रहा है तो सारे घर पर रहते हैं, तो कुछ ना कुछ नया, मम्मी तो काम भी निकाल लेती है बहुत सारा। बहुत सारे पुराने जो खेल थे, जो हम पुराने खेल खेला करते थे, बचपन में खेला करते थे, वो सब आ गए हैं और बच्चों के साथ मम्मियाँ भी ये गेम खेल रही हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ एक हुई है। भले ही एक महामारी है, एक समस्या है सारे विश्व पर, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराहटें हैं, लोग ज़रिया ढूंढ रहे हैं मुस्कुराने का, एंजॉय करने का, और मुझे लग रहा है कि इस घर के लोग तो बहुत ही खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खुले और इनको बाहर के नज़ारे देखने का भी मौका जल्दी ही मिले। सब कुछ बंद है लेकिन पैसे की दरकार तो रहेगी बरकरार। जी हाँ, मैं खड़ी हुई हूँ एक प्रतिष्ठित बैंक के एटीएम के सामने, और वैसे तो अब ग्रॉसरी शॉप्स भी बंद हैं, लेकिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स पर पेटीएम या दूसरी ऐप्स काम नहीं करती जहाँ हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यही जानने के लिए एटीएम आए ताकि हम ये जान सकें कि क्या एटीएम पे अभी भी वो भीड़ है जो पहले हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन किया गया है। ये सर्कल्स आप देखें, सर्कल्स बने हुए हैं ताकि अगर एक क्यू में भी लोग रहें तो वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। और एक कस्टमर जो अभी अभी एटीएम से निकले हैं, सर आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर, कितना फ्रीक्वेंटली अब एटीएम में जा रहे हैं आजकल आप? नहीं, फ्रिक्वेंटली तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ओके, काफ़ी कम जाते हैं। डेफिनेटली इस क्राइसिस के समय पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं लगातार लगे हुए हैं अपने फैमिली से दूर, और हैट्स ऑफ टू देम बेसिकली, एंड दे आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब फॉर आवर कंट्री एंड फॉर पीपल ऑफ द कंट्री। सो उनका बलिदान देखते हुए सबको सारे जो जितने भी नियम कानून हैं उनको फॉलो करना चाहिए ताकि उनका काम भी आसान हो और बाकी सबके लिए भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़, जी हाँ, सब्जी। अगर सब्जी नहीं होगी तो खाना कैसे खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो हरी हरी सब्जियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, आज 10 रुपये किलो से 15 रुपये किलो करीबन गिरावट आई है। यानी जो इससे पहले महंगी थी आज बिल्कुल आलू प्याज 10 रुपये किलो गिर गया एकदम। अच्छा, लॉकडाउन से पहले 400-500 रुपये रोज़ कमा लेते, इस टाइम बिल्कुल कमाई नहीं हो पा रही है। क्या है कि मैम हर आदमी बिल्कुल सब्जी, क्योंकि चारा यही है, आदमी घर के अंदर बैठा हुआ है तो सब्जी लेके आ रही है, बेच रही है। वो सभी को सूचित किया जाता है कि आप लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप में पालन करें,
घर के बाहर बिल्कुल भी न निकले, उसका सख्ती से आप लोग पालन करें एवं अपने घर में ही रहें। अगर कोई अति आवश्यक है तभी घर का कोई एक व्यक्ति घर के बाहर निकल के अपना काम करे। और अब दूरदर्शन की टीम आई है इस खूबसूरत से घर में जहां खूबसूरत से लोग रहते हैं। जी हाँ, वैसे तो लोग वर्किंग हैं, मैं जिस घर में हूँ वहाँ पे पेरेंट्स फुल टाइम वर्किंग हैं और यूजुअली बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब जब लॉकडाउन है तो देखिए क्या नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी स्माइल्स बट साथ में छोटे छोटे झगड़े भी। मतलब हाँ कह सकते हैं 2 साल बाद लूडो खेल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चलता ही रहता है थोड़ा बहुत। अब फ़ोन तो है ही सबके पास, तो वीडियो कॉल्स और बातें चैटिंग चलती रहती है, तो उसी सबसे टच में रह रहे हैं। ताशा। हाँ, बहुत बुरे हाल है। देखिए, सबसे ज़्यादा इस समय इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए लोग अपना आंवला के जूस, आंवला की कैंडी, आंवला के मुरब्बे, आंवला के चूरन, फिर साथ में गिलोय के रस, गिलोय की बटियाँ, च्यवनप्राश और एलोवेरा, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से ये नेचुरल चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है। और इस समय इस वायरस से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की ही ज़रूरत है, तो इसलिए पहले ऐसा होता था कि सर्दियों में ही बिकते थे च्यवनप्राश, लेकिन जब से आयुष से भी आया है कि च्यवनप्राश और इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो इस वजह से इनकी सेल बढ़ी है और लोगों ने बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं अपना आयुर्वेद की तरफ और आयुर्वेदा मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा भी कर रहे हैं। तो ये तो हुई लोगों की बात जो आपकी शौक से आयुर्वेदा और मेडिसिन खरीद रहे हैं जी। पर आपके घर में हाँ। आप मुख्यतः अपने बच्चों की इम्यूनिटी और अपने घर की घर वालों की इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए स्पेशली क्या रेकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो मैं बच्चों को सुबह सुबह अपना उठते ही प्राणायाम के लिए इंसिस्ट करता हूँ, तो सब लोग प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम से भी अपनी इम्यूनिटी पावर बहुत डेवलप होती है। तो वो भी है, साथ में गिलोय बटियाँ सब लोग खा रहे हैं घर पे और च्यवनप्राश खा रहे हैं घर पे, तो जो बाहर हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग घर पे भी अपना वही एप्लीकेबल कर रहे हैं। दूसरा, साथ में पानी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरे कुछ मित्र हैं वो कैंगन वाटर यूज़ करते हैं, अल्कलाइन वाटर होता है, वो नॉन एसिडिक वाटर होता है। तो अभी हम लोगों ने जब से लॉकडाउन है, जब से ये प्रॉब्लम हुई है, जब से हम लोग पानी वही यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कस्टमर से अपनी यही अनुरोध करते हैं कि अपना जितना से ज़्यादा सके वो लोग फ़ोन कॉल करें हमें और अपनी जो भी ऑर्डर्स हैं वो लोग सुबह लिखवा दें, ताकि शाम तक हम लोग उनके घर में डिलीवर कर सकें। हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप लोग ना आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसके बावजूद भी कोई आदमी निकल के आ जाता है शॉप पे जिन तक हमारे मैसेजेस नहीं पहुंच पाते, तो उनको हम लोग शॉप से कम 1 मीटर की दूरी पे अपना रोक देते हैं। वहाँ पे हमने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और जो भी वो डिमांड करते हैं उनको निकाल के फिर दूर से उनको सप्लाई दे दी जाती है। कोशिश यही करते हैं हम लोग कि दुकान पे ना आए, क्योंकि हम लोगों ने कई कॉलोनीज़ में जो हमारे एरिया के आसपास की कॉलोनी है वहाँ पर हम लोगों ने ओम शिवा आयुर्वेद की हमने एक मैसेजेस फ्लोट करवा दिए हैं कि जिनको भी कोई सामान चाहिए वो हमारे को सुबह अपना व्हाट्सएप पे मैसेज करते, ताकि हम शाम को उन लोगों को डिलीवरी दे सकें। तो इससे हम लोग भी सेफ़ रहेंगे, वो लोग भी सेफ़ रहेंगे। तो ये हमारा प्रयास है छोटा सा कि, और साथ में हम लोगों ने कुछ कॉलोनीज़ में जो ज़्यादा एग्रेंस आ रहे हैं तो हम लोगों को ये भी बोल देते हैं कि हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर आप घर पे बुलाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस चक्कर में कई लोग ऐसे भी हम लोगों को मैसेज कर देते हैं कि घर पे डिलीवरी मिल रही है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। इस लॉकडाउन में भोपाल और भोपाल के रहवासियों के बहुत से रंग हमने देखे, और जब हम त्रिलंगा से गुजर रहे थे तो एक घर से कुछ तानपुरे की आवाज़ सुनाई दी और कुछ तबला भी। तो हमने सोचा क्यों ना पूछें कि यहाँ कौन से कलाकार रहते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही परिवार में जिनकी 2 बेटियाँ हैं और दोनों ही बहुत सारी कलाओं में पारंगत हैं। मेरा नाम खुशी है। आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो? मैं कीबोर्ड प्ले करती हूँ, हारमोनियम, गिटार और तबला। नहीं, ये मैंने सब सीखा हुआ है और मैं रेगुलरली प्रैक्टिस भी करती हूँ। नहीं, लॉकडाउन में एक्चुअली और ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए और रियाज़ के लिए, तो सब रेगुलरली चल रहा है और म्यूज़िक की ऑनलाइन क्लासेस भी
मतलब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मैं लिखती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ। मैं अपना प्रभाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ कथक में। और उसके अलावा मुझे फ़िल्में देखने का और बनाने का बहुत शौक़ है। तो जो मेरी गुरु हैं वो रेगुलरली हमको टास्क्स दे रही हैं, जो हमको कोरियोग्राफ करके या कुछ नया तोड़ा जो हमको उनको मतलब रिकॉर्ड करके भेजना है, ताकि हम लोग टच में रहें और मतलब हम लोग इम्प्रूव करें टाइम के साथ। करीबन अच्छी ग्राहकी होती थी। इस टाइम क्या है कि एक घंटे में एक ग्राहक आ रहे हैं। घर से निकलने के लिए मना है, तो पब्लिक 1 बाय 1 हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और जैसे दिशा निर्देश हैं का सरकार के, उस हिसाब से पालन कर रहे हैं। तो फ़र्क तो आ रहा है वो, लेकिन नॉर्मल चल रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी खास नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से काम हो रहा है। अच्छा है लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसे अभी बंसल हॉस्पिटल का मेरे पास पर्चा है, इसमें पापा की कोई दवाइयाँ अभी नहीं मिल पा रही हैं। अभी हम कल गए थे मेडिकल पे, तो बोले अभी दवाइयाँ इस समय नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। तो ये सब कुछ दिक्कत सर अभी आ रही है। तो अब हमारे साथ है मनीषा आनंद जी, जो एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर होने के साथ साथ योगा एक्सपर्ट भी हैं। और जैसा कि हम सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और न्यूज़ में भी ये बताया जा रहा है कि योगा हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए मनीषा जी से जानते हैं कि कौन कौन से आसन हमें इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए सहायक रहेंगे। किसी भी आसन को स्टार्ट करने से पहले आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। तो ताड़ासन करते हैं हम, इससे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखें ताड़ासन में अपने आप को। इसमें आपके टोज़ पे आपको रहना है, हील्स ऊपर कर लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेट स्ट्रेच कीजिए। तो आपकी बॉडी में इंजरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं एक्सरसाइज के समय। कोई भी एक्सरसाइज करें तो पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। सारे जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग करने के बाद में नेक को ज़रूर रोटेट करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इन दिनों हम मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल में हमारा जनरल पोस्चर ऐसे नीचे रहता है, तो हमारी गर्दन पे स्ट्रेन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो नेक रोटेशन तो आप कभी भी घर में बैठे बैठे ज़रूर कर सकते हैं। एक और आसन मैं बताऊंगी आपको, वृक्षासन। इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों बैलेंस रहता है। दोनों पाँव से करें इसे।
अगर आप इसको स्टेबिलिटी से बिना गिरे कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों बैलेंस्ड हैं। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ये सूर्य नमस्कार की एक साइकिल है। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करके 10 तक लेके जा सकते हैं तो आपकी कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा कुछ और आसन हैं, जैसे कि वीरासन। इसमें आपकी पूरी थाइस और आपका पेट पूरा स्ट्रेच होता है, बैक भी बहुत मजबूत होती है। इसको दोनों पैर से ज़रूर करें। इस तरह से पैर पीछे लेके जाएं और आपका बॉडी वेट पीछे की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं। आपको बीच में डालने होंगे तो ये डाल दीजिएगा। इस आसन से आपका पूरा पेट स्ट्रेच होता है, आपका स्पाइन मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड बहुत मजबूत होता है और पॉस्चर इंप्रूव होता है आपका। भुजंगासन। एक आसन को 3 बार जरूर कीजिए। अब धरुणासन। वज्रासन में आप खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। बस इस तरीके से स्ट्रेट बैठ जाइए। कोई भी आसन आप करें, आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहना चाहिए। प्राणायाम के लिए स्ट्रेट बैठें। प्राणायाम में कंपलसरी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहनी चाहिए। पहले 2-3 गहरी सांस लें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें सबसे पहले बाईं नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लें। सांस को रोकें। राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल, सांस रोकें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आउट, एक्सेल। ये एक साइकिल है। ऐसे एटलीस्ट 5 to 10 साइकिल्स कीजिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आपको अपने अंगूठे कान पे रखने हैं और अपनी फिंगर्स इस तरह से रखनी है और इनहेल करके ओम का साउंड निकालते हुए एक्सहेल करना है। ऐसे कम से कम 5 साइकिल ज़रूर करें। इससे हमारा आज्ञा चक्र या पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, वो स्टिमुलेट होता है और उससे हमारे सारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। तो ये हमें बहुत रिलैक्स भी करता है। इससे हमारा टेंशन भी रिलीफ होता है। तो इस समय जो हमारा कठिन दौर है, जब हम परेशान हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं, तो उससे रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा काम है। और अंत में ओम का उच्चारण ज़रूर करें।
ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ करके अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको कट कीजिए और उसको रिप्लेस कीजिए एक पॉजिटिव थॉट से। जैसे हम लॉकडाउन में हैं तो हम घर में बंद हो गए हैं वर्सेस हम घर में सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ हैं। सो ये मेडिटेशन से आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे और अपने चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाएंगे। तो कितनी खूबसूरत बात हमारे योगा एक्सपर्ट ने हमें बताई कि लॉकडाउन को भी सकारात्मक तरीके से हम देख सकते हैं। जी हाँ, हम घर में बंद नहीं हैं, हम घर में सुरक्षित हैं। मुझे उम्मीद है कि दूरदर्शन केंद्र से जब ये टीम आज निकली और हमने आपको भोपाल लॉकडाउन का ये जो दर्शन कराया, उसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आई। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे नागरिक हैं जो बहुत खूबसूरती से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम सबको सुरक्षित रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी तो बहुत ही छोटी है, सिर्फ यही है कि हमें घर पर रहना है, और अगर हम घर पर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज हमने भोपाल की राजधानी का ये जो लॉकडाउन दर्शन आपको कराया है वो आपको और ज़्यादा सजग करेगा, सचेत करेगा और आपको इस लॉकडाउन को काटने में बहुत मददगार साबित होगा।